केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने के आसार हैं। अनुप्रिया प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला कर चुकी हैं और अब चर्चा है कि राजा भैया उनके खिलाफ मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दरअसल मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी को पत्रक देकर अपना समर्थन जताया। दरअसल इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी अपने समर्थकों को अपनी पसंद के अनुसार प्रत्याशी चुनने की बात कही। इसके बाद उनके समर्थक प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी की सभाओं में भी नजर आए। राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के साथ साथ आसपास की कुछ अन्य सीटों पर भी प्रभाव रखते हैं। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें कुंडा और बाबागंज कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। राजा भैया खुद कुंडा से विधायक हैं और उनकी और पार्टी के विनोद सरोज बाबागंज सुरक्षित सीट से विधायक हैं। यही वजह है कि कौशाम्बी की जीत सिर्फ कुछ यहाँ निर्भर करती है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट पर हुए मतदान में राजा भैया के समर्थकों ने सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। अब राजा भैया इस तरीके से किनारा करने के असर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी पड़ा है। प्रतापगढ़ सीट पर काफी संख्या में पटेल बिरादरी के लोग हैं, जिनको साधने के लिए भाजपा की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की भी लगातार प्रचार कर रही है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन से अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह यहां से चुनाव जीते थे। राजा भैया के बदले रुख से नाराज अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कुंडा में हुई एक सभा में ये कहकर प्रतापगढ़ का सियासी तापमान बढ़ा दिया था कि लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होते हैं। भ्रम तोड़ दें कि कुंडा किसी की जागीर है। अब इसके बाद राजा भैया ने यहाँ पर मिर्जापुर से भी अब समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। तो अब मिर्जापुर में क्या राजा भैया का डंका बजेगा, ये देखने वाली बात होगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।